सुरक्षा बल के नव आरक्षकों का हुआ दीक्षांत समारोह। 639 नव आरक्षकों ने राष्ट्रीय सुरक्षा की ली शपथ। दिनांक 16 नवंबर 2024 को 25वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल छावला परिसर में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बैच संख्या 104, 105, 106 और 107 के कुल 639 नवारक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आयुक्त मनीष तिवारी, भारतीय सीमा सुरक्षा बल महानिरीक्षक अवतार सिंह, शाही उप महानिरीक्षक, डीआईजी हेडक्वार्टर FHQ के अतिरिक्त सीमा सुरक्षा बल के अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारी, जवान व नव आरक्षकों के परिवारजन उपस्थित थे। इस दौरान रामकुमार उप समादेष्टा संविधान के समक्ष उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा की शपथ दिलाई गई और साथ ही प्रशिक्षण के दौरान सभी विषयों में पारंगत व उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले नवारक्षकों को पदकों से अलंकृत किया गया। आज से ये आरक्षक सरहद की हिफाजत के लिए कृत संकल्पित होकर देश की प्रथम रक्षा पंक्ति सीमा सुरक्षा बल के अभिन्न अंग बन गए। नवारक्षकों ने भव्य परेड का प्रदर्शन कर दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य अतिथि महोदय ने प्रशिक्षण के दौरान जवानों द्वारा अनुशासन के दिए गए परिचय की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली से स्पष्ट है कि वह हमेशा इसी तरह अनुशासन का परिचय देते रहेंगे और सीमा सुरक्षा बल के आदर्श ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का निष्ठा से पालन करेंगे। इस बैच को संदीप कुमार खत्री, कमांडेंट 25 बटालियन के दिशा निर्देशन पर राम कुमार उप कमांडेंट व उनकी प्रशिक्षण टीम ने 44 सप्ताह कठिन परीक्षण दिया, जिसमें नवारक्षकों को शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक प्रशिक्षण के साथ साथ युद्ध कौशल व आधुनिक हथियारों को चलाने का प्रशिक्षण, मैप रीडिंग व देश की सीमाओं के बारे में जानकारी दी गई। बल मुख्यालय का जिन्होंने आज इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ हमारे बीच पधार कर हम सबका मान बढ़ाया है। महोदय, इस शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति मात्र से इस प्रांगण और 25वीं वाहिनी परिवार गौरवान्वित हुआ है। महोदय, RTC 25वीं वाहिनी छावला के अंतर्गत कुल 4 बैच नंबर 104, 105, 106 व 107 का बुनियादी प्रशिक्षण दिनांक 18 दिसंबर 2023 को आरंभ हुआ था और 44 सप्ताह के प्रशिक्षण के उपरांत आज दीक्षांत परेड के साथ समाप्त हो रहा है। महोदय, इस शपथ ग्रहण समारोह में 639 नव आरक्षक हिस्सा लेकर पास आउट हो रहे हैं, जिसमें से 192 नव आरक्षक महाराष्ट्र प्रांत से, 443 नव आरक्षक गुजरात प्रांत से वे 4 नव आरक्षक दमन व द्वीप से हैं। शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ये नव आरक्षक MCOM 6, MA 5, BTech 3, BE 7, BA 138, BSc 65, BCom 51, BCA 02, BRS 1, डिप्लोमा 10, ITI 8, BA LLB 1, BEd 1, इंटर 302 और मैट्रिक के 39 आरक्षक हैं। इन नव आरक्षकों ने बेसिक ट्रेनिंग में शारीरिक प्रशिक्षण, मैप रीडिंग, हथियार, ड्रिल, फील्ड क्राफ्ट व सीमाओं की निगरानी संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल इत्यादि में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यहां से पास आउट होने के बाद ये नव आरक्षक भिन्न भिन्न सीमांत मुख्यालयों के अंतर्गत सीमा की रक्षा व आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के हेतु जाएंगे। आज ये सभी आरक्षक राष्ट्र ध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्रीय रक्षा की शपथ ले चुके हैं और इन्होंने स्वयं को राष्ट्रीय रक्षा में समर्पित किया है। मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये सभी नव आरक्षक सीमा सुरक्षा बल के ध्येय वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य का अक्षर पालन करते हुए बल और देश का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे। अब मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री आयुष मनीष तिवारी, IPS महानिरीक्षक बल मुख्यालय से निवेदन करूंगा कि वे अपने कर कमलों से प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को पदक व ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। जय हिंद। और
आरटीसी छावला में 639 नव आरक्षक पास आउट हुए हैं। बहुत ही शानदार पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ और ये लगभग 44 हफ्तों की ट्रेनिंग, जैसा कि आपने सुना होगा दिसंबर पिछले साल से यहाँ पर है, और 44 हफ्ते की कठिन और इंटेंसिव इंडोर आउटडोर ट्रेनिंग, हर तरह से उनको सारी स्किल्स से लैस करके आज उनकी पासिंग आउट सेरेमनी है। आप देख रहे हैं सभी के पेरेंट्स, रिलेटिव्स, भाई बहन आए हुए हैं, बहुत उत्साह है। और इसके बाद ये अपना जो बीएसएफ की बटालियंस हैं इनमें इनकी पोस्टिंग हो गई है और कुछ ही दिनों में ये अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे जाकर अपना रेगुलर काम शुरू करेंगे। एम्फेसाइज़ किया जाए वो कम रहेगा कि जो सिखलाई हम सभी को, चाहे वो नव आरक्षक हों, चाहे बीएसएफ ऑफिसर्स हों, असिस्टेंट कमांडेंट हो, सब इंस्पेक्टर्स हों या आईपीएस ऑफिसर्स हों, जो सिखलाई हमको एकेडमी में सिखाई जाती है वो हम हर समय फील्ड में जितना फॉलो करिए। आप बोलते हैं कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आप जितना पसीना बहाएंगे, आगे जाके फील्ड में एक्चुअल आप वो रक्त बहाने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूँ और इसको हम एक बेडरॉक मांग के, जो हमारे पहले फाउंडिंग डीजी साहब ने कहा था, और ट्रेनिंग पे हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देखते हैं। आपने देखा होगा पासिंग आउट परेड कितनी इम्प्रेसिव थी। आगे चल के भी ये हमारे नव आरक्षक बहुत अच्छा काम करेंगे, आगे भी इनके बारे में आपको सुनने का मौका मिलेगा, ऐसी मैं आशा और अपेक्षा रखता हूँ।